आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी कहानी चल रही है, अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से भुवन नाम के यश का पृथ्वी पर आगमन होता है और यहाँ आकर वे नंद किशोर जी से एक विद्या सीखते हैं, जिस विद्या का मूल उद्देश्य त्रिशूल को नष्ट करना है। जो त्रिशूल स्वयं भुवन को नष्ट कर सकता है। भुवन के मन में एक लालच उत्पन्न हो जाता है। त्रिशूल को देखकर साथ ही साथ अत्यंत शक्तिशाली कवच को धारण कर लेने की इच्छा के कारण वे बहुत ही ज्यादा इन बातों से प्रभावित हो जाता है कि अगर वे नंद किशोर का वध कर दे तो उसके पास से वे अद्भुत कवच धारण कर लेगा, जिससे वे अजय हो जाएगा और तीनों लोकों में उसे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, स्वयं वे त्रिशूल भी नहीं। इसलिए वे नंद किशोर के पैर छूते हुए उसके बाद भुवन यश नंद किशोर की गर्दन काट देता है और वध कर देता है। नंद किशोर की मृत्यु से पहले ही नंद किशोर ने वे कवच अपने मूल स्थान से अपने परिवार वालों के पास भिजवा दिया था। उन्होंने ये सिर्फ प्रदर्शन की भावना से किया था, लेकिन यही कार्य उनके लिए उस यंत्र रूपी महाकवच की रक्षा का एक विशिष्ट स्रोत बन सका। अगर वे ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से उनके साथ बहुत ही बुरा और भी हो जाता, क्योंकि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भुवन ने उसके साथ मिलकर आराधना की थी, वह एक गलत दिशा की ओर मुड़ जाता। और भुवन यश ने नंद किशोर को प्रणाम किया और उनके शरीर को जला दिया। ये सारी बातें वहां छुपे हुए नंद किशोर के एक शिष्य ने देख ली। वह भागता हुआ तीव्रता के साथ में उस क्षेत्र की ओर गया जहां पर नंद किशोर का परिवार रहता था। नंद किशोर का परिवार वे सारी बातें सुनकर हैरान रह गया और सब ने सोचा कि ये बात की सूचना तुरंत ही पास के एक सरदार को देनी चाहिए, जो राजा की सेना में विशिष्ट पद पर कार्य करते हैं। उनको ये खबर पहुंचा दी गई। इधर भुवन ने पता किया कि वह कोशिश करके भी उस त्रिशूल को नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा करना होगा उसके लिए कि वह जिस गुफा में उस विशालकाय त्रिशूल रखा है उस गुफा को ही बंद कर दे, ताकि वहां तक कोई पहुंच ही ना सके। उसके ऊपर तंत्र मंत्र का पहरा भी लगा दे। उसने वही किया। उसने वहां पर एक विशालकाय तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया और उस जगह पर वह बहुत सी शक्ति के साथ में एक विद्युत माला एवं विशेष तरह की यक्षिणी का पहरा बिठा दिया। अब भुवन ने सोचा कि उसका यंत्र ढूंढा जाए। बहुत ढूंढने के बाद भी नंद किशोर के निजी स्थान यानी कि गृह पर उसे ढूंढने पर भी वह यंत्र नहीं दिखाई दिया। अद्भुत प्रकार की शक्तियों से रचित वह तांबे का यंत्र जो कवच था, उसको ना ढूंढ पाने पर भुवन यश अपने साथी यक्षों की सहायता ली। साथी यक्षों ने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया कि नंद किशोर ने उसे अपने परिवार को वह यंत्र रूपी महाकवच भिजवा दिया है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढकर वहां से लाना होगा। भुवन सभी यक्षों को भेजा कि तुम तीव्रता के साथ जाओ और किसी भी सूरत में उस यंत्र को लेकर के आओ। सब के सब नंद किशोर के परिवार की ओर बढ़े। नंद किशोर का परिवार जहाँ रहता था उस जगह पर उस सरदार ने अपनी सेना को बैठा दिया और उस सेना को बहुत ही बड़ा क्षेत्र स्थापित हो गया। वहां पर बहुत सारे सैनिकों का एक जाल सा बुन दिया गया। यश वहां पर आए और पूछने लगे कि नंद किशोर का परिवार कहाँ पर है। सभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। यक्षों ने इस बात की परवाह नहीं की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। यश अजय थे, उन्हें हराना संभव नहीं था। साधारण से भज्जी भालों तलवारों के आगे शक्तिशाली यशों की शक्ति अत्यधिक थी। उन पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
थोड़ी ही देर में देखते देखते सरदार की सारी सेना मार दी गई। वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। सरकार वहां से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा और इधर चुपचाप नंदकिशोर के परिवार को बता गया कि पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। नंदकिशोर के परिवार के सारे लोग वहां से भागने लगे। नंदकिशोर की पत्नी ने उस कवच को अपने बेटे के गले में पहना दिया और उसे लेकर के भागने लगी। यशो ने एक बार फिर से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और देख लिया कि वहां वह सारे लोग जा रहे हैं। विशालकाय आईने में देखकर उन्हें सब पता लग गया कि वे किस दिशा की ओर भाग रहे हैं। सभी वायु की गति से वहां पर पहुंच गए और उन सबको घेर लिया। नंदकिशोर की पत्नी को कुछ समझ नहीं आया और वह अपने बेटे को लेकर पास की ही नदी में कूद गई और वह नदी में बहती ही जा रही थी। इधर यशो ने सभी को घेर रखा था और वे उनसे पूछने लगे कि हमें तुरंत ही वे यंत्र दे दो, हम तुम सबको मृत्यु दंड नहीं देंगे, तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। सब के सब उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों का ध्यान भटकाए हुए थे। यशों की संख्या बहुत ज्यादा थी क्योंकि वे विशालकाय थे। एक यश के एक पांव धरने की जगह में सारे लोग समा जाते। उस विशालकाय यशों के कारण और लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था। उन सब ने अपने अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे उन सब का प्रयोग करना चाहा, लेकिन ऐसा करते देख यक्षों ने उन पर हमला कर दिया और एक ही पल में उनके पूरे परिवार का नाश हो गया। सबको उनके कपड़ों को सभी प्रकार से उन्होंने टटोरा, लेकिन उनको कहीं भी वे यंत्र नहीं दिखाई दिया। तब एक यश ने अपने दर्पण विद्या का प्रयोग कर दिखाई दिया कि एक औरत जो पानी में बहती जा रही है उसके हाथ में बच्चा है और उसके ही गले में ये यंत्र पड़ा हुआ है। सभी तीव्रता से उस ओर जाने लगे। तभी उस नदी के नजदीक ही माँ दुर्गा का एक मंदिर था। वहां पर पड़ी एक लकड़ी को पकड़कर मंदिर के नजदीक पहुंच गई। यश तीव्रता से उस ओर दौड़ने लगे। धीरे धीरे वे स्त्री मंदिर में प्रवेश कर गई। माँ के सामने जाकर वह अपना टुकड़ा रोने लगी और वहीं पर माँ जगदम्बा ने विशेष रूप से कृपा की उसकी प्रार्थना सुन ली। अब यश चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन वह स्त्री और उसका बालक उनकी सोच से गायब हो चुके थे। किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने पर वे उन दोनों को नहीं देख पा रहे थे। ये बात यशों की समझ से परे थी। आखिर ये कैसे संभव है कि इस प्रकार यह अद्भुत शक्ति का प्रयोग यह औरत कैसे कर रही है कि जो यशो दिव्य दृष्टि से भी बचे जा रही है। ये सब माता की कृपा का प्रभाव था। अब इस प्रकार से यश इधर उधर घूमने के बाद फिर से भुवन के पास चले गए और कहने लगे कि उसके सारे परिवार का नाश कर दिया गया। अब केवल एक छोटे बच्चे की हमें तलाश है। अगर वे हमें मिल जाए तो हम उसे मारकर हम सारे के सारे उस यंत्र को प्राप्त कर लेंगे। भुवन ने कहा, कभी भी कहीं पर ये दोनों दिखाई दे, अर्थात उसकी माँ और उसका पुत्र, तुरंत दोनों का वध करके वह यंत्र अवश्य ही मेरे पास लेकर आ जाए। धीरे धीरे कर वह बालक बड़ा होने लगा। बालक का नाम उसकी माँ ने भास्कर रखा था। इधर एक गांव में एक बड़ा ही कुटिल व्यक्ति रहता था। वह सभी लोगों को तंत्र मंत्र के नाम से डराया करता था। उसको आकाश से एक बार भुवन ने देखा और कहा कि वे व्यक्ति बहुत ही निपुण है और चालाक है, इसे अपना शिष्य बनाना चाहिए, अपना भक्त बनाना चाहिए। जब वह व्यक्ति रात को तांत्रिक पूजा कर रहा था तभी हवन कुंड से भुवन तुरंत प्रकट हुआ और हंसने लगा। व्यक्ति वे सब देख करके घबरा गए और कुटिल व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि
उसकी सिद्धि उसके लिए सिद्ध हो जाएगी। यश बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने तुरंत ही एक स्वर्णमाला वहां पर प्रकट कर दी। हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ अपने सामने प्रकट करके उस व्यक्ति को देकर बोला कि सुनो, अगर तुम मेरी उपासना करते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। व्यक्ति खुश हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो यही सब की तलाश है। लोगों को ठग कर के मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। तंत्र मंत्र कुछ आता नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करता रहता हूँ। 2-4 मंत्र मालूम है, उन्हीं से मैं ये हवन कर रहा था। आपका प्रकट हो जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बतलाइए, आपका क्या आदेश है? किस प्रकार से मैं आपको पसंद कर सकूं? इस पर भुवन नाम के उस यश ने कहा, मैं तुम्हें अपना एक मंत्र देता हूँ। मेरे इस मंत्र की उपासना करो और मुझे सदैव जपो। 1 पहर अवश्य ही तुम प्रतिदिन मेरी उपासना करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और व्यक्ति कहने लगा, अवश्य ही, अगर आप मुझे सब कुछ प्रदान करेंगे तो 1 पहर क्या, मैं 10 पहर साधना करूँगा। और मैं अकेला ही नहीं, पूरे के पूरे अपने गांव से आपकी पूजा उपासना करवा लूंगा। भुवन यश अत्यंत प्रसन्न हो गया। भुवन यश ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से वे व्यक्ति साधना करने लगा और भुवन यश को यज्ञ हवन के कुंड में आहुतियां देने लगा। भुवन यश ने कहा कि मुझे काले बकरे का मांस और मदिरा सहित हवन अर्पित किया करो। भुवन यश की ये बात सुन उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, गांव के सारे बकरे मैं ले आऊंगा। अरे मैं तो हूँ ही कुटिल, इसलिए मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। मन में प्रसन्न था कि उसे एक अच्छा भक्त मिला था। भुवन की शक्ति बढ़ने लगी थी। यज्ञ हवन के कारण उसकी शक्ति अपार होने लगी थी। भुवन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। इधर सिद्धि होने के कारण कुटिल व्यक्ति ने पूरे गांव से भुवन की पूजा उपासना करवाना शुरू कर दी। भुवन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। भुवन ने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि ये पृथ्वी लोक से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर तो शक्तियाँ बढ़ती है। देखो, ये मेरी पूजा जब से करने लगा है तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ने लगी है। अब देखो मेरे अंदर कितनी अधिक सिद्धियां और शक्तियां बढ़ गई है। इसकी कृपा और साधना के कारण अब मैं भी बड़ा शक्तिशाली देवता तुल्य हो गया हूँ। भुवन यश की बात को सुनकर के और सभी यक्ष भी कहने लगे, हमारा भी यज्ञ भाग दिलवाओ। और भुवन ने ऐसा ही किया। सबको यज्ञ भाग मिलने लगा। कुछ दिनों बाद भुवन यश ने कहा कि इतने से मेरा क्या कल्याण होगा, चलो मैं अपने भक्तों की मदद करता हूँ। वह उस कुटिल व्यक्ति के पास प्रकट होकर के कहने लगा, मैं सोचता हूँ तूने मेरी बहुत उपासना और साधना की है, क्यों ना मैं तुझे राजा ही बना दूँ। चल, मैं तुझे एक तलवार देता हूँ और तेरा शरीर धारण करता हूँ। मैं तुझे लेकर चलता हूँ, राजा के महल चल, राजकुमार और राजा बन जा। उसकी ये बात सुनकर वह कुटिल व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ। भुवन यश ने दिव्य तलवार प्राप्त की और राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल की ओर जाते हुए व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वह तीव्रता से राजमहल की ओर बढ़ने लगा और जो भी सैनिक आता उसे तलवार से काट देता। उसकी तलवार में इतनी शक्ति थी कि जब चाहे जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार उससे और तलवार भी पैदा कर सकता था जो सटीक वार करती थी। उन तलवारों के कारण महाविनाश मच गया। धीरे धीरे वहां एक पलटन उसने समाप्त कर दी। राजा को सोते वक्त उसने उठाया और उसकी गर्दन काट दी और वहां राजमहल के मुख्य दरबार में जाकर के खुद घोषणा की, आज से मैं राजा हूँ और पूरा राज्य मेरे देवता की पूजा करेगा। उसने भुवन यश की एक महान विशालकाय मूर्ति बनवाई और कहा, आज से भुवन यश की पूजा सभी लोग
यहाँ करेंगे और जो मेरा आदेश होगा उसी के अनुसार आप सभी लोगों को कार्य करना होगा। भुवन यश ने कहा, राजा की पुत्री से विवाह कर ले। और इस प्रकार से कुटिल व्यक्ति ने जबरदस्ती राजा की पुत्री से विवाह कर लिया। राजा की पुत्री ने रात के समय उस कुटिल व्यक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन भुवन यश प्रकट हो गया और उसने उस कुटिल व्यक्ति की रक्षा की और कहा कि इसको समाप्त कर दे। इस प्रकार राजा की पुत्री को उसने मार डाला। इस प्रकार उस खानदान में अर्थात राजा के खानदान में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था जिसको उस कुटिल व्यक्ति ने नहीं मार डाला हो। अब भुवन यश की पूजा प्रार्थना में भी कोई समस्या नहीं रह गई थी। पूरा राज्य भुवन यश की साधना करता था। इधर धीरे धीरे नंदकिशोर का बालक भास्कर बड़ा होने लगा। भास्कर एक जंगल में जा रहा था, तभी सामने से एक विशालकाय हाथी उसकी ओर दौड़ा। वह ऐसी जगह फंस गया था जहां से चारों दिशाएं बंद थी और वह जिधर जा रहा था सभी और उसे हाथी दिखाई दे रहे थे। वह हाथी उसकी ओर तेजी से आया। भास्कर चिल्लाने लगा। भास्कर चिल्लाता हुआ कहता है, बचा लो माँ, बचा लो। तभी वहां पर एक सुंदर सी नारी आती है और हाथी की सूंड को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि गजराज रुक जाइए। वह स्त्री कौन थी और वह भास्कर से कैसे मिली? आगे क्या हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में।